हेलो दोस्तों, 24 कृष्णा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपका कृष्णा बघेल पत्रकार। और आज हम अपने बड़े भाई हैं राहुल उबार, जो कि प्रेसिडेंटी का चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं MSJ कॉलेज से, भरतपुर से। तो भाई का इंटरव्यू दिखाने के लिए हमारा एक मकसद था कि युवा साथी हैं और युवा प्रेरणा है हमारे युवा साथियों के लिए, जो कॉलेज में एक स्टूडेंट लाइफ ऐसी होती है जहाँ से हम कुछ भी चेंजिंग कर सकते हैं। और उसी प्रकार राजनीति में भी किसी व्यक्ति को जाना है तो वो कॉलेज लाइफ से ही जा सकता है, या फिर राजनीति में आने का दूसरा कारण हो सकता है कॉलेज की कुछ ऐसी परिस्थितियां जिनको चेंज करना होता है। तो ऐसी परिस्थितियों को देख के युवा साथी इस लाइन के अंदर उतरते हैं। तो हमारे आगे उबार के रहने वाले हैं भाई राहुल जी, उनसे परिचय लेते हैं और इस लाइन में कैसे उतरे, राजनीति वाली लाइन में, तो उसके बारे में जानते हैं भाई से। तो भैया राधे राधे, और थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। तो जय श्री राधे। पहले तो हाथ जोड़ के सभी व्यूअरों को, जो भी कृष्णा न्यूज चैनल के माध्यम से मुझे देख रहा है, सुन रहा है, पहले तो सभी को जय श्री श्याम। मैं आपको बताऊं, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने थोड़ा सा समय हमारे लिए दिया। पहले मैं आपको बताऊं, परिचय की बात तो ये है कि मैं एक छोटे से गांव तो फिर बड़ा है, लेकिन छोटे से परिवार से, एक आम परिवार से निकलकर इस छात्र राजनीति में तो आने का कोई मन ही नहीं था मेरा जी। मैं तो खुद NDA पास आउट हूँ, साइंस का स्टूडेंट हूँ जी। अच्छी परसेंटेज है, अच्छा सब कुछ है। 2 अटेम्प्ट मैंने NDA में पास आउट भी किए हैं जी। लेकिन कई एग्जाम भी पास किए हैं, सरकारी जॉब भी देखी है, सब किया है, लेकिन आने का कोई मूड नहीं था। एक बार स्टार्टिंग में कॉलेज परिसर में मैं आया और मैंने देखा कि एक छात्र को, एक प्रिंसिपल थे पहले, एक बहुत बड़े पहाड़ू दिमाग के, जब यूनिवर्सिटी यहाँ चलती थी जी, तो उन्होंने क्या है, एक छात्र को अपने जो डॉक्यूमेंट्स के बारे में कुछ पूछने आया था, वो सब साइकिल से जी। पहले तो जो वहां पर गार्ड थे उन्होंने साइकिल को दूर फेंकवा दिया। जी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या, उसको डॉक्यूमेंट को कुछ लेके जाता है, मैं उसको पूरे दृश्य को देख रहा था, मैं सामने बैठा हुआ था, पेड़ था जी। तो मैंने देखा यार, और वहां से फिर वो रो के निकला। तो कहीं ना कहीं एक निर्मल बनता भी है कि यार ये रोया क्यों, क्या दिक्कत है, हमें भी आ सकती है परेशानियां। तो अगल फील आया, मैंने पूछा भाई रोए क्यों है। उनका नाम मैं आपको बता दूं, अभी तो वो शायद एयरफोर्स में लग गए हैं। अच्छा। नवनीत जी नाम था उनका जी। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई क्यों रो रहे हो, कि भाई साहब ऐसे ऐसे है। तो उन्होंने अपनी परिस्थिति रखी। तो मैं क्या है कि थोड़े से कॉलेज लाइफ था, तो कॉलेज में क्या स्टूडेंट भी रहते हैं, तो 2-3 और साथ चले गए। तो हम 5-7 लोग वहाँ प्रिंसिपल के रूम में गए कि आपने इनको निकाला क्यों जी, इनका काम करवाइए। तो क्या है, आपने देखा होगा जिसके पीछे भीड़ में, क्योंकि नाम पहली बार था, सब कुछ पहली बार था, लेकिन कॉलेज परिसर में घुसा तो उन्होंने साथ के साथ काम कर दिया। तो लड़के पीछे थे, तो काम हो गया। तो उसने बहुत बहुत धन्यवाद दिया था, यहाँ तक कि उन्होंने पैरों में, शायद अब वो एयरपोर्ट में है, मैं बात करता रहता हूँ, तो उन्होंने पैर में पड़ के उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया था। और उसी दिन से फिर लगा, फिर कभी किसी छात्र का फोन, कभी किसी छात्र का फोन, तो मदद के लिए मैं उसमें लग गया। बस मदद भावना, चुनाव फुनाव की तो कोई परिस्थिति नहीं थी मेरी, तो मदद की मैंने। 1-1.5 साल खूब छात्रों की मदद की। तो सभी छात्र संगठनों को ये बुरा लग गया कि यार ये किसी संगठन से नहीं है, किसी से भी नहीं है, लेकिन ये मदद कर रहा है और चल रही है, इसकी फिर दिक्कत हो रही है हमारे लिए। बिल्कुल। तो फिर विद्यार्थी परिषद संगठन से मेरी पूर्ण पहले भी भावना थी, क्योंकि आपको बता दूं कि राष्ट्र हित के लिए मेरी भावनाएं थी। मैंने विद्यार्थी परिषद में ज्वाइनिंग नहीं की, लेकिन मैंने विद्यार्थी परिषद के उसमें अनुकूल जाके कार्य करना प्रारंभ कर दिया। हृदयगढ़ में रहा था जी, मैंने कोई पद वगैरह कुछ भी नहीं लिया था, तो मैंने काम किया। अच्छा है, ठीक है। फिर विद्यार्थी परिषद के लोगों को दिक्कत हो गई जी, बिल्कुल यार ये न्यूज, और मैं आपको बता दूं, आपके आशीर्वाद से मीडिया मेरा इतना सपोर्ट करता है, इतना सपोर्ट करता है। मीडिया का तो भावना से जो सेवा करेगा, जो सेवा करेगा उसे मीडिया दिखाएगा। भाई साहब मैं आपको बता दूं, ऐसे ऐसे लोग हैं, सेवा करते करते कुर्ता पजामा फट गए, लेकिन मीडिया पे आज तक ना छपे, ये नहीं है। लेकिन सेवा की भावना में भी फर्क होता है कि किस स्वार्थ से सेवा हो रही है। हाँ, इसमें भी ये अंतर होता है, समझ रहे हो ना। तो इसमें क्या है कि अपन गए तो इन्होंने देख लिया कि ABP का चक्कर बिगड़ रहा है, अपन उनके कार्यकर्ताओं की रेपुटेशन घट रही है। उनसे कोई पूछता नहीं था, मीडिया वाला माइक रखता मेरे मुंह पे रखता, बोलता मेरे मुंह पे रखता। अब इनको दिक्कत हो गई कि अगर चुनाव लड़ेगा दिक्कत हो जाएगी। और ये ऐसे संगठन है, केवल चुनाव लड़ने के लिए आते हैं और छात्रों को बेला फुसलाते हैं और कुछ भी काम नहीं है। आप किसी भी संगठन को उठा लो,
एनएसयूआई एबीवीपी कोरोना समय में कहाँ गायब थी? बिल्कुल सही बात। किसी ने भी एक संगठन के पदाधिकारी ने अगर फॉगिंग करवाई हो मच्छरों के टाइम पे या फिर कोरोना के समय पे, एक ने भी स्प्रे करवाई हो, ऐसा किसी ने भी, एक ने पेड़ भी लगाया हो, क्या किया है? कुछ नहीं। बस चुनाव आते हैं उससे पहले हम एबीवीपी के फलान के ये पहले ही सेट हो जाते हैं और थाने में जाके नेताओं से छूट जाते हैं। एबीवीपी के तो बीजेपी के छुड़वा देते हैं और कांग्रेस के एनएसयूआई वालों को छुड़वा देते हैं। तो चक्कर ये तो छात्रों को गुमराह करने की चक्कर है। मैं तो ये कह रहा हूँ ये संगठन कॉलेज परिसर में अलाउ ही नहीं हो तो अच्छा है। क्यों ये मदद की भावना से जाते नहीं है। जिसकी मदद की भावना है वो निस्वार्थ भावना से भी सेवा कर सकता है, मैं मानता हूँ। अच्छा जी, अगला सवाल मेरा यही है आपको राजनीति से लेकर, आपने किस मतलब क्यों सोचा कि मेरे को इस लाइन में आना ही है, जैसा कि आपने बताया था कि एक सेवा भावना होती है। दूसरा इसमें ये भी है कि भाई प्रेसिडेंट बनना है, कोई हल्की पतली बात नहीं है। इसमें देखो आपने बोला मैं गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ, इसमें युवाओं का भी बहुत पैसा खर्च हो जाता है। अगर आदमी ऐसे ही अपन मैं सोच लूँ चुनाव लड़ना, तो चुनाव लड़ना ऐसी बात तो नहीं है। अरे पर्चे छपते हैं, प्रचार प्रसार होता है, और आपने बताया एबीपी ये बड़ी बड़ी पार्टियां पैसा फंड देती हैं। तो आपको फिर किस पार्टी से कुछ उम्मीद है या फिर कुछ लोगों की या भाइयों के साथ ही बस चुनाव लड़ना है? भाई साहब आपने शायद फेसबुक खोलना मेरी जी, शायद कभी भी जीवन में पहले भी चुनाव रहा था 30 और 40 गाड़ी से नीचे नहीं रही। हालांकि मैं बिल्कुल ही लिंग दो कमेटी की पालना करता हूँ और जितने भी मेरे पोस्टर चिपक रहे हैं, जितने भी कहीं भी लग रहे हैं, ये सभी मेरे युवा साथी जितने भी भाई है ना, मदद की वजह से मैंने उनकी मदद की है तो उनका भी भाव बनता है। तो कहीं ना कहीं किसी की मदद की हो वो साथ आ ही जाता, साथ खड़े हैं, साथ खड़े। हालांकि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास हाँ एक गाड़ी है और उसकी वजह से मैं आ जाता हूँ। लेकिन आपने देखा और अभी भी देखना, अगर चुनाव होते हैं ना 40-50 गाड़ी से नीचे पीछ चलनी नहीं है। ये कणप हमें लिख लेना, भाइयों का प्यार है, वो भाइयों की गाड़ी है। बिल्कुल ये भाइयों की गाड़ी है। ये कोई ना तो डीजल की, ना कोई पेट्रोल की, ना कोई बाड़े ना कोई किराए की आने वाली। अच्छा जी, अच्छा आप मान के चले, हम चाहेंगे भगवान से दुआ करेंगे आप प्रेसिडेंट बनते हैं, तो आप कॉलेज में क्या क्या परिवर्तन चाहते हैं जिनको आपको लगता है कि ये मैं बनने के बाद इन चीज़ों को चेंज करना चाहूँगा? जो हमारे कॉलेज के युवा साथी हैं उनको इन चीज़ों से परेशानी, जैसे पानी की, पेड़ों की छाया, स्कूल में लाइब्रेरी वगैरह, तो क्या क्या आपके मतलब मन में जो है आप खुल के बता दीजिए। भाई साहब मैं बताऊं आपको, मैं भगवान से तो आप प्रार्थना अभी कर रहे हैं, मैं तो 6 साल से प्रेयर कर रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल कि भगवान मेरे को भाई सुन तो ले, एक बार चुनाव तो कराए, मुझे फील्ड में तो कुदाए। बिल्कुल सही बात। मैंने जितना संघर्ष झेला है ना कृष्णा जी, मैं आपको बताऊं कि आज जो संघर्ष निस्वार्थ भावना से करता है ना, तो उसके पीछे सारे नेता, उसके पीछे सारे मंत्री और मेरे पीछे तो सारे पड़े हैं, सारे लोग पड़े हैं। आपने देखना पहले फेसबुक खोलना, सारे लोग पीछे पड़े हैं। मैं खुद 3 बार मुझे फेल करवाया गया जी, ठीक है। यूनिवर्सिटी में बैठे कुछ गद्दारों ने मंत्री संतरी जिसके भी कहने पे फेल करवाया, तीसरी बार में पास हो के आया। मुझे चुनाव से भालना, मतलब चुनाव ना लड़ने के लिए, ठीक है, से फेल कराया। हाँ, ढेर सारे छात्रत्व में मुकदमे हो गए। तो अब तो ये लंबी लड़ाई है, अब तो जीवन भर इनके लिए करना है। अब तो ठान लिया, ना लगना है, ना कोई भी सरकारी जॉब देखनी है, ना कुछ करना है, अब इनके लिए करना है। और जो भी करना है ना, इस भरतपुर के लिए इतिहास रचूंगा, ये आप आज भी लिख लेना, बनूं या ना बनूं। ये नहीं है कि मनोबल कभी भी कम होगा, मनोबल मेरा कभी कम नहीं होने, मतलब पद की लालसा नहीं है, पद की कोई लालसा नहीं। अगर पद की लालसा होती तो भाई साहब 6 साल हो गए, 6 साल में 2 पंचायत के भी चुनाव हुए थे, 9 पंचायत के हुए, सरपंची के भी हुए, विधानसभा के हुए, तो मैं किसी का भी चुनाव लड़ सकता था भाई, लड़ सकता था। नहीं, मैंने इंतजार क्यों किया? इन छात्रों का इंतजार किया कि मैं इनको देखना चाहता हूं। क्या परिवर्तन चाहते हैं कॉलेज के अंदर के, ये लाइब्रेरी वगैरह जैसे बैठने के लिए? कॉलेज का परिवर्तन मैं आपको बता दूं, जब तक मैं, अगर इसमें ये चुनाव चल रहे हैं, जब तक तो आपने देखा होगा कि सारे छात्र नेता परिवर्तन लेके आए, बिल्कुल, कि हम ये परिवर्तन करेंगे और हम ये परिवर्तन करेंगे। आने के बाद कोई पता नहीं। और मैंने तो इनको प्रूफ नली दिया छात्रों को, मैंने तो पहले कर दिया है इनके लिए। जब प्रूफ नल है, आपने जितने भी छात्र ना कोरोना समय में, उनकी मार्कशीट जाके देखना, जो प्रमोट शब्द लिखा हुआ है ना, वो राहुल उबार की वजह से लिखा हुआ है, उनको पेपर नहीं देने दिए। जाके देखना उनकी मार्कशीटों को, सभी बीए बीएससी बी जितने भी है ना, जितने 3 घंटे का एग्जाम था कोरोना समय में, वो 1.5 घंटे का करवाया था ना, वो मैंने करवाया था। वो आधे क्वेश्चन करवाए थे, वो भी मैंने करवाए थे, वो छप चुके हैं मार्कशीट में। उनको याद किया जाए ना, 5 क्वेश्चन बस। वो राहुल वार की जयंती, उसमें भी मुकदमा खा के मैंने उनको काम करवाया था। तो मैंने क्या किया क्या नहीं किया ये छात्रों को पता है, बस बताना है, बस बिल्कुल। और तो बताना है कि मैंने ये किया है, क्योंकि जितने भी छात्र थे, तुम 6 साल का समझो कि 2 बार बैच चेंज हो गए,
बिल्कुल अब सही नए बात। नए छात्र हैं, 2 बार का मतलब समझ रहे हैं कि जो छात्र मान लो जैसे मैं 6 साल से मेहनत कर रहा हूँ, तो अगर